आज कनक्स किचन में बनाएंगे बहुत ही गजब स्वाद के साथ मसालेदार और टेस्टी लटपटी ग्रेवी वाला ढाबा स्टाइल पंजाबी दम आलू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था आधा किलो ये छोटे वाले बेबी पोटैटोस। इसको मैंने क्या किया, बॉईल कर लिया बस एक सीटी बजने तक के। और ये देखिए हल्के से कच्चे हैं, इसको मैंने ठंडा करके छील लिया है और इसको अभी प्रिक करेंगे, मतलब इसमें होल्स बनाएंगे। तो आप चाहे तो टूथपिक या फिर फोक से ऐसे होल्स बना सकते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे। इससे क्या होगा, अंदर तक के नमक और मसाला चला जाएगा। वरना नॉर्मली क्या होता है, दम आलू अगर थोड़े से बड़े होते हैं तो अंदर फीके फीके से लगते हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। अंदर भी बहुत मसालेदार और जूसी लगेंगे आलू। वैसे आप चाहे तो फ्रेंड्स बॉईल करते समय भी थोड़ा नमक डाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसको ओवर बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना है, एक सीटी से ज़्यादा नहीं बजाना है, वरना आलू ना टूटने लगते हैं आगे। तो ये हो गया, इसको साइड में रख देते हैं। तो सारे हो गए, अब इनको अभी हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे शैलो फ्राइंग के लिए। इसमें सारे आलू डाल देंगे थोड़े थोड़े बैचेस में और इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए सारी तरफ से। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा स्टर नहीं करना है वरना आलू टूट सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑथेंटिकली ना मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल यूज़ किया जाता है यहाँ पे और कुकिंग के लिए भी, पर हमारे घर में ना नहीं यूज़ करते हैं, मतलब नहीं पसंद है बच्चों को, इसलिए मैं रेगुलर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे आप देखेंगे ऊपर बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। इसकी जो कोटिंग है ना ऊपर थोड़ी सी डार्क कलर की दिखनी चाहिए, हमको उतना फ्राई करना है। अच्छा फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली कच्चे आलू भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे वाले बॉईल मत कीजिए, डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। या फिर अगर आपको छोटे आलू ना मिले तो आप बड़े आलू को टुकड़ों में काट के भी यहाँ पे फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, प्यारा सा कलर आ गया है। इनको निकाल देंगे छन्नी में और इसको साइड में रख देंगे। ये ठंडे होने के बाद भी ना और अच्छे से सेट हो जाते हैं। नेक्स्ट बनाएंगे मज़ेदार फ्रेश सब्जी का मसाला, जिसके लिए पैन में मैं गरम कर रही हूँ 2 टेबलस्पून धनिया के बीज, 2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही ये थोड़े से और खड़े गरम मसाले में डाल रही हूँ, 2 इलायची छोटी वाली, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का और कुछ काली मिर्च के दाने। इनको भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, जैसे ना थोड़े से फ्रेग्रेंट हो जाए और थोड़े से क्रिस्पी हो जाए, तो फिर क्या होगा, पीसने में आसानी होगी। ये देखिए थोड़ी सी खुशबू आने लगी है। ये जो फ्रेश मसाला होता है ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा गजब स्वाद देता है ग्रेवी में। तो बस इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, इसको ठंडा होने देंगे और ट्रांसफ़र कर लेंगे छोटी सी मिक्सी में और इसको दरदरा पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए बढ़िया सा मसाला हमारा तैयार हो गया। हल्का सा दरदरा, एकदम फाइन पाउडर अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, और यही मेन फ्लेवर देगा इस डिश में। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये देखिए मैंने क्या तैयारी करके रखी है। यहाँ पे बोल में मैंने 5 से 6 सूखी लाल मिर्चें, कश्मीरी वाली लाल मिर्च, और 7 से 8 काजू को क्या किया था, आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगा दिया था। इसका अभी हमें प्यूरे बनाना है, तो इसको मिक्सी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका स्मूथ प्यूरे तैयार कर लेंगे। आपको चाहिए तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। तो ये देखिए फ्रेंड्स बढ़िया सा स्मूथ लाल रंग का पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपको ये कश्मीरी लाल मिर्च और काजू का प्रोसेस नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसका घोल तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो कश्मीरी लाल मिर्च का आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा। और काजू के बदले आप खरबूजे के बीज, दैट इज मेलन सीड्स, या फिर 1 से 2 टीस्पून बेसन भी डाल सकते हैं, तो भी आपका प्रोसेस आसान हो जाएगा और ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और एक तैयारी हमको ये करनी है, बोल में मैंने लिया आधा कप दही, घर की फ्रेश वाली दही है। इसको ना अच्छे से फेंट लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। और जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट अभी बनाया था ना, वो इसमें डाल देंगे। क्या बढ़िया कलर आया है। साथ ही मैं डाल रही हूँ सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर मान लीजिए अगर आपके पास ना हो तो आप क्या कीजिए, 1 टुकड़ा अदरक जब टमाटर पीसेंगे या फिर जब काजू पीसेंगे ना तो उसके साथ भी डाल सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और उसको अच्छे से विस्क कर लेंगे। बस बहुत ज़्यादा मसाले यहाँ पे नहीं लगेंगे क्योंकि मसाले का मिक्सचर तो हमने पहले से ही तैयार कर लिया है। तो ये भी तैयारी हो गई। तो हमारी सारी प्रिपरेशन सब रेडी है। कढ़ाई में गरम करेंगे, 2 टेबलस्पून तेल डालूंगी मैं, आधा टीस्पून जीरा,
आधा टीस्पून हींग ज़रूर डालिएगा इस रेसिपी में, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 से 2 तेज पत्ता। इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे 20-30 सेकेंड के लिए। और फिर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज जिसको मैंने बारीक काटा है, और इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको पकाना है जब तक कि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और यहाँ पे मैंने बारीक इसलिए काट के डाला है ताकि वो दरदरा टेस्ट आए ढाबा स्टाइल जैसे। तो फ्रेंड्स, जो ऑथेंटिकली कश्मीरी दम आलू बनता है उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह नहीं डलता है। उसमें ना ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाला जाता है दही और मसालों के साथ। तो वो अगर आपको रेसिपी देखना है तो मैंने ऑलरेडी बनाया है मेरे चैनल में, उसका जो लिंक है मैं एंड स्क्रीन्स में नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये देखिए, देखते देखते हमारे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गए। यहाँ पे डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, इनको भी थोड़ा सा चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एकदम ढाबा स्टाइल, ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल जो हमारे घर में बनता है ना सिंधियों के घर में, वो बता रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से कच्चापन निकल गया है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे फ्रेश मसाला। फ्रेश सब्ज़ी का मसाला जो हमने तैयार किया था करीबन 2 से 3 टीस्पून भर के डाल दीजिए, और इसको भी थोड़ा सॉटे कर लीजिए प्याज के साथ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स इस वक्त मेरे घर पे। ताज़ा मसाला है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंट लगता है। एंड क्योंकि ये जले ना, जल्दी से मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी और इसको उबलने देंगे प्याज के साथ। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि प्याज जब हम पकाते हैं ना तो दांतों में से कचकच जैसे आवाज़ आती है, मतलब प्याज का जो कच्चापन है, जो बाइट है वो आता है। वो इसलिए क्योंकि आपने प्याज को अच्छे से कुक ही नहीं किया है और अच्छे से उबाला नहीं है पानी और मसालों के साथ, इसलिए वो अलग से छूट जाते हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 टमाटर जिसको मैंने प्यूरे करके रखा है, और यहीं पे डालूंगी आधा टीस्पून नमक भी, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि टमाटरों में भी काफ़ी पानी है, पर फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। और फिर इसको ढक के पकाएंगे लोएस्ट फ्लेम पे करीबन 7 से 8 मिनट के लिए, जैसे सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए और पूरा कच्चापन निकल जाए। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, ग्रेवी एकदम रिड्यूस हो गई है, टमाटर का कच्चापन पूरी तरीके से निकल गया है, ऊपर तेल भी आ गया है सतह पर। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम लो कर देंगे, क्योंकि हम डालने वाले हैं फेटी हुई दही जो हमने तैयार की थी। याद है ना फ्रेंड्स, हमने बना के रखा था साइड में, तो वो यहाँ पे डाल देंगे और इसको मिक्स करके पकाएंगे। आपको चाहिए तो गैस का फ्लेम थोड़ी देर ऑफ भी कर सकते हैं, ताकि दही के जो चांसेस है ना फटने के, वो कम हो जाएंगे। इसको थोड़ा मिक्स करके पकाएंगे जब तक ये जो दही है वो भी अच्छे से मिलजुल ना जाए ग्रेवी के साथ। तो दही से बढ़िया सा टेक्सचर, कंसिस्टेंसी मिलेगी इस ग्रेवी को। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस स्टेज में छींटे आ रहे हैं तो थोड़ा सा ढक के भी पका सकते हैं। तो दही भी अच्छे से मिलजुल गई है, ऊपर तेल आने लगा है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे। और फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपको आलू को शैलो फ्राई नहीं करना है तो आप डायरेक्टली ना बॉयल आलू भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर भी अगर आपको वो टेस्ट चाहिए ना तो आप सिर्फ 2 टीस्पून घी में आलू को हाई फ्लेम पे सॉटे कर लीजिए, तो भी मज़ेदार फ्लेवर आ जाएगा। और इसको मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए, जैसे कि सारे आलू अच्छे से लटपट जाए ग्रेवी के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि आपको थोड़ी ग्रेवी को पतला करना है तो आप कोई भी स्टेज में यहाँ पे पानी डाल सकते हैं। और अब इसको फिर से कवर करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं। इसीलिए इसको कहा जाता है कश्मीरी दम आलू। इससे क्या होगा, आलू जो है ना, जितनी भी ग्रेवी में फ्लेवर्स है वो अच्छे से सोक कर लेगा और भी ज़्यादा टेस्टी और जूसी हो जाएंगे आलू। तो चलिए चेक करते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रेवी भून गई है, सतह पर तेल आ गया है। यहाँ पे डालेंगे आधा टीस्पून भर के गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ रोस्टेड कसूरी मेथी और फ्रेश धनिया, और फिर से इसको मिक्स करेंगे 1 और मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आप देख करके खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मज़े की ग्रेवी बनी है, एकदम गाढ़ी कंसिस्टेंसी वाली, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो इसको आप टिफ़िन बॉक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए राइस, पराठा, रोटी या फिर सिंपल घर के फुल्कों के साथ, तो ये बेस्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। रेसिपी का कोई भी पार्ट थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको बिना प्याज टमाटर वाली कश्मीरी दम आलू देखना है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।